हमारी भारतीय संस्कृति 16 स्तंभों के ऊपर खड़ी है। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 साधन मार्ग, ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग। ये 16 स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारी भारतीय परंपरा खड़ी है। और सारे संसार में आप देखेंगे कहीं पर भी मानव जीवन का इतनी गहराई से विचार नहीं किया गया है। मानव जीवन का इतना व्यापक और इतनी गहराई से विचार केवल हमारी वैदिक परंपरा में किया गया। और वैदिक परंपरा के यदि किसी एक ग्रंथ में किया गया हो तो ऋग्वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक सारे ग्रंथ अपने सामने ला करके देखिए। यदि ये सारे पहलू किसी ग्रंथ में आपको अत्यंत विस्तार के साथ प्राप्त होते हो तो उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। महाभारत और केवल महाभारत, केवल महाभारत में ही यह मिलेगा। और इसीलिए महाभारत की फलश्रुति क्या है, महाभारत का श्रवण करने वाला प्राप्त क्या करता है। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने निसंकोच कह दिया कि अरे वह तो जहां जाएगा विजय प्राप्त करेगा। हम लोगों में एक अंधविश्वास पता नहीं कहां से आ गया। घर में महाभारत का ग्रंथ रखने से कलह होता है, आपदाएं आती है। इस बात को लेकर के मैंने महाभारत को पूरा छानने का प्रयास किया और मुझे क्या मिला। महाभारत के अंतिम अध्याय में आप पढ़ेंगे महाभारत का अत्यंत आदर के साथ लिखते हैं जिसके घर में यह ग्रंथ रहेगा वो जहां जाएगा विजय प्राप्त करके ही लौटेगा। भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः, तस्य हस्तगतो जयः। यह विजय क्यों प्राप्त होती है? इसका कारण हम यदि असफल होते हैं जीवन में तो उसका एक ही कारण होता है, हमने कोई न कोई निर्णय गलत लिया। गलत निर्णयों के कारण मनुष्य हारता है। या तो निर्णय गलत लिया अथवा निर्णय सही होने पर भी गलत समय में लिया। सही समय पर सही निर्णय जिसने भी लिया वो यश की ओर आगे आगे बढ़ता गया। लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए मनुष्य के भीतर एक क्षमता का विकास होना चाहिए। उस क्षमता को कहते हैं विवेक। विवेक का अर्थ यह है सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। और आश्चर्य की बात है इस विवेक की वृद्धि के लिए यदि सर्वाधिक कोई उपयोगी ग्रंथ होगा तो वह महाभारत है। और इसीलिए भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने महाभारत का वर्णन करते समय कहा विवेक तरु से उद्यान। यह महाभारत विवेक का वृक्ष नहीं है, यह महाभारत तो विवेक के वृक्षों का उद्यान है। जो जो जितना जितना अपनी बुद्धि को महाभारत की सांड पर घिसता जाएगा, रगड़ता जाएगा, उतना उतना उसका विवेक तेज होता जाएगा, उतना उतना वह जागरूक प्रज्ञावान पुरुष होगा। और इसीलिए महाभारत में एक बात कही गई, न तो निर्भारतो भवेत्। एक भी दिन जीवन में ऐसा नहीं जाए जिस दिन महाभारत के एक भी श्लोक का चिंतन नहीं किया। न तो निर्भारतो भवेत्। महाभारत का रोज कोई न कोई चिंतन करना हमारी परंपरा ने आवश्यक माना। इतना यह दिव्य ग्रंथ, उस ग्रंथ का संपूर्ण कथानक हम लोगों को नहीं देखना है। इतना ध्यान में अवश्य लीजिएगा कि यह केवल कौरव पांडवों की कथा नहीं, कौरव पांडवों की कथा की सरिता ऐसे दिव्य उपदेशों के निबिड़ अरण्यों से और अत्यंत लालित्यपूर्ण उपाख्यानों के उद्यानों से गुजरती है कि महाभारत का अवलोकन
सहज अवलोकन करता करता मनुष्य प्रगल्भ बन जाता है, वह व्यासंगी बन जाता है और जीवन के हर प्रश्न का उत्तर वह ग्रंथ में तो पाता ही पाता है, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर को खोजने की प्रज्ञा प्राप्त कर लेता है, वह प्रज्ञावान पुरुष बन जाता है।